तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो। तुम सोचते हो कि जो फोन तुम चला रहे हो वो तुम्हारी मर्जी है। गलत। तुम एक कैदी हो, एक ऐसी जेल में बंद हो जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही दिमाग के रसायनों केमिकल से बनी है। आज दुनिया में करोड़ों लोग जिंदा लाशों की तरह घूम रहे हैं। आंखें स्क्रीन पर गड़ी हैं, अंगूठा नीचे स्क्रॉल कर रहा है और दिमाग पूरी तरह से मर चुका है। तुम इस वीडियो पर कैसे आए? क्या तुम सच में इसे देखना चाहते थे या बस एल्गोरिदम ने तुम्हें यहां फेंक दिया? तुम एक पपेट बन चुके हो जिसके तार सिलिकॉन वैली के कुछ इंजीनियर्स के हाथ में हैं। आज हम बात करेंगे तुम्हारे वजूद की। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जो तुम्हारी आंखों पर पड़ा है। अगर तुम यहां 2 मिनट की मोटिवेशनल बकवास सुनने आए हो तो अभी वीडियो बंद कर दो। ये वीडियो उन मोनाक्स के लिए है जो अपनी जिंदगी के अगले 30 मिनट मुझे देने को तैयार है ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी वापस पा सकें। डोपामाइन, इस एक शब्द ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सब कहते हैं डोपामाइन खुशी का रसायन है। सफेद झूठ। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। इसका काम तुम्हें संतुष्ट करना नहीं, तुम्हें और ज्यादा हफ्सी बनाना है। लाखों साल पहले ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था। जंगल में जब आदि मानव को खाना मिलता था तो डोपामाइन निकलता था ताकि उसे याद रहे कि जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। लेकिन आज तुम गुफाओं में नहीं, कंक्रीट के जंगलों में रहते हो। आज तुम्हें शिकार नहीं करना पड़ता, आज शिकार तुम्हारा हो रहा है। बड़े बड़े सोशल मीडिया ऐप्स ने हजारों न्यूरो साइंटिस्ट को करोड़ों डॉलर दिए हैं। उनका सिर्फ एक मिशन है, तुम्हारे दिमाग के वेंट्रल टेगमेंटल एरिया को हैक करना। जब तुम इंस्टाग्राम पर रिफ्रेश करते हो तो तुम्हारे दिमाग में वही हलचल होती है जो एक ड्रग एडिक्ट के दिमाग में सुई चुभाने से पहले होती है। तुम देख नहीं रहे हो, तुम नशा कर रहे हो। तुम डिजिटल कोकीन के इंजेक्शन हर सेकंड अपनी आंखों के जरिए अपने दिमाग में उतार रहे हो। और सबसे दुख की बात, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम मर रहे हो। कभी सोचा है कि तुम एक रील देखने के बाद रुक क्यों नहीं पाते? इसे कहते हैं वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। ये वही तकनीक है जो कैसीनो में स्लॉट मशीनों में इस्तेमाल की जाती है। तुम्हें नहीं पता कि अगली रील में क्या होगा। शायद कोई खूबसूरत चेहरा, शायद कोई फनी मीम, या शायद कुछ घटिया। यही शायद तुम्हारे दिमाग को पागल कर देता है। तुम्हारा दिमाग हर स्वाइप पर एक इनाम की उम्मीद करता है। जब इनाम मिलता है तो डोपामाइन का ब्लास्ट होता है। जब नहीं मिलता तो दिमाग और तेजी से ढूंढता है। तुम एक चूहे बन चुके हो जो एक भूल भुलैया में बंद है और बार बार एक बटन दबा रहा है सिर्फ एक दाने के लिए। सिलिकॉन वैली के ये इंजीनियर तुम्हें जानते हैं। वो जानते हैं कि तुम कब कमजोर पड़ते हो, तुम कब बोर होते हो और तुम्हें वापस ऐप पर कैसे लाना है। तुम यूजर नहीं हो, तुम प्रोडक्ट हो। तुम्हारी अटेंशन बेची जा रही है और उसकी कीमत है तुम्हारी बर्बादी। अब समझो सबसे खतरनाक बात, द बेसलाइन थ्योरी। तुम्हारे दिमाग का एक कुदरती संतुलन होता है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। जब तुम रील देखकर डोपामाइन का स्पाइक लेते हो तो दिमाग उसे बैलेंस करने के लिए दर्द का वजन बढ़ा देता है। यही वजह है कि 2 घंटे फोन चलाने के बाद तुम्हें अचानक भारीपन और उदासी महसूस होती है। तुम बोर नहीं होते, तुम एनेडोनिया का शिकार हो रहे हो, यानी एक ऐसी स्थिति जहां तुम्हें दुनिया की किसी भी अच्छी चीज में मजा आना बंद हो जाता है। तुम्हारे डोपामाइन रिसेप्टर्स जल चुके हैं। अब तुम्हें अपनी माँ का हाथ का बना खाना फीका लगता है। तुम्हें दोस्तों के साथ बाहर जाना बोरिंग लगता है। तुम्हें कसरत करना पहाड़ जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को सस्ते मजे का आदी बना लिया है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मोनार्ड बनकर पैदा हुए थे और आज एक 6 इंच की स्क्रीन के आगे घुटने टेक दिए। तुम्हारा बाप पसीना बहा रहा है ताकि उसका बेटा नाम रोशन करे और तुम यहां बैठकर अपनी जवानी एक स्क्रीन पर रगड़ रहे हो। अगर तुम्हारी यही औकात है तो अभी वीडियो बंद करो, वापस जाओ अपनी गुलामी में। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी गैरत बाकी है तो मेरे साथ इस मास्टर क्लास के अगले चैप्टर में चलो। सिर्फ सोशल मीडिया ही तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिससे निकलना नामुमकिन है। इसे मैं कहता हूं द 4 हॉर्समैन ऑफ डिके। 1 जंक फूड, 2 पोर्नोग्राफी, 3 डिजिटल एंटरटेनमेंट, 4 वीडियो गेम्स। ये चारों चीजें मिलकर तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारी रूह का कत्ल कर रही हैं। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम एक ऐसी प्रयोगशाला का हिस्सा हो जहां तुम्हें उपभोक्ता नहीं बल्कि एक पालतू जानवर बनाया जा रहा है। चलो जरा कड़वे सच का सामना करते हैं। जिसे तुम मजा कहते हो वो असल में तुम्हारी मैस्कुलिनिटी का कत्ल है। एक बंद अंधेरे कमरे में स्क्रीन के सामने बैठकर दूसरों को एक्शन करते देखना, क्या इसी के लिए पैदा हुए थे? जब तुम पॉर्न देखते हो
तो तुम्हारा दिमाग ये समझता है कि तुम अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहे हो। वो तुम्हें डोपामाइन का सबसे बड़ा इनाम देता है। लेकिन असलियत क्या है? तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक प्लास्टिक का मोबाइल है। तुम जीत नहीं रहे, तुम अपनी असली ताकत को नाली में बहा रहे हो। इसका नतीजा जानते हो? और मानसिक नपुंसकता। अब तुम्हें असली औरतें फीकी लगती हैं, तुम्हें असली मेहनत बेकार लगती है। तुमने अपने दिमाग को सिखा दिया है कि बिना किसी काबिलियत के, बिना किसी संघर्ष के तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मिल सकता है। तुम एक नकली दुनिया के राजा बन गए हो, जबकि असली दुनिया में तुम्हारी हैसियत एक सिपाही की भी नहीं है। अगर तुम इस दलदल में हो तो तुम कभी मोनार्क नहीं बन सकते। अब बात करते हैं उस जहर की जो तुम रोज स्वाद के नाम पर खाते हो। वो पिज्जा, वो बर्गर, वो कोल्ड ड्रिंक, ये खाना नहीं है, ये एडिबल फूड लाइक सब्सटेंसेस हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ऐसे लैब हैं जहां वैज्ञानिक ब्लिस पॉइंट ढूंढते हैं। नमक, चीनी और फैट का ऐसा तालमेल जो तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन का विस्फोट कर दे। तुम खाना नहीं खा रहे, तुम केमिकल निगल रहे हो। ये खाना तुम्हारे खून को गाढ़ा करता है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को गिराता है और तुम्हारे दिमाग को फॉगी बना देता है। जब तुम्हारा शरीर सुस्त होता है तो तुम्हारा दिमाग कभी तेज नहीं चल सकता। उन्होंने तुम्हें एक कंजम्पशन मशीन बना दिया है। तुम बस खाते हो, स्क्रीन देखते हो और सोते हो। तुम अपनी इच्छा शक्ति खो चुके हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर वक्त उस अगले शुगर रश का इंतजार कर रहा है। और अब सबसे बड़ा परजीवी, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। 15 सेकंड की एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर स्वाइप के साथ तुम्हारा दिमाग एक नई कहानी, एक नए चेहरे और एक नए इमोशन में कूदता है। जानते हो इसका अंजाम क्या है? तुम्हारा अटेंशन स्पैन अब एक मछली से भी कम हो चुका है। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तुम्हारे फैसले लेने और फोकस करने का हिस्सा है, वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तुम अब एक गहरी किताब नहीं पढ़ सकते, तुम अब 10 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते। तुम्हें हर पल उत्तेजना चाहिए। तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। कोई भी कंपनी एक नोटिफिकेशन भेजती है और तुम पागलों की तरह फोन उठाते हो। क्या तुम्हें खुद पर गुस्सा नहीं आता? तुम एक मोहरा बन चुके हो। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा कीमती वक्त और तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ ये ऐप्स और कंपनियां लूट रही हैं। और तुम मुस्कुरा कर उन्हें अपनी जिंदगी सौंप रहे हो। अगर तुम यहां भी नहीं जागे तो अगले चैप्टर की बातें तुम्हारे किसी काम की नहीं होंगी। अब तक तुमने अपनी बर्बादी की दास्तां सुनी, अब वक्त है अपनी सल्तनत वापस पाने का। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है अपने दिमाग के कंट्रोल पैनल को रीसेट करना। हमें तुम्हारे दिमाग के उन जले हुए रिसेप्टर्स को दोबारा जिंदा करना है ताकि तुम्हें मेहनत में मजा आने लगे। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सर्जरी है जो हम अगले 30 दिनों तक करेंगे। मैं तुम्हें 3 लेवल्स देने जा रहा हूं। अपनी हिम्मत के हिसाब से अपना लेवल चुनो। लेवल 1, अगर तुम अभी बहुत गहरे दलदल में हो तो यहां से शुरू करो। सुबह उठने के बाद पहले 90 मिनट फोन को हाथ भी नहीं लगाना। अगर अलार्म बजता है तो बंद करो और फोन दूसरे कमरे में फेंक दो। इन 90 मिनटों में सिर्फ धूप, पानी और तुम्हारा अपना दिमाग होना चाहिए। नियम 2, नोटिफिकेशन का कत्ल। अभी सेटिंग्स में जाओ, व्हाट्सएप और कॉल्स के अलावा हर एक ऐप की नोटिफिकेशन बंद करो। जब फोन बजता है तो तुम एक कुत्ते की तरह रिएक्ट करते हो। अपनी इज्जत वापस लो। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है। अपने बिस्तर पर बैठकर फोन चलाना बंद करो। बिस्तर को एक पवित्र जगह बनाओ जहां सिर्फ आराम और गहरी नींद हो। लेवल 2, ये उनके लिए है जो औसत बनकर नहीं मरना चाहते। हफ्ते में एक दिन, जैसे इतवार, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ रहेगा। कोई इंटरनेट नहीं, कोई यूट्यूब नहीं। उस दिन तुम बोर होगे, बहुत बोर होगे, और वही बोरियत तुम्हारे दिमाग की गंदगी को साफ करेगी। तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम फालतू की रील्स देख रहे हो तो तुम कचरा खा रहे हो। सिर्फ वही देखो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। बाकी सब अनसब्सक्राइब कर दो। जब भी फोन की लत लगे उसे एक कठिन काम से बदल दो। 20 पुशअप्स, 10 पेज पढ़ना या ठंडे पानी से नहाना। अपने दिमाग को सिखाओ कि मजा मेहनत के बाद मिलता है। लेवल 3, ये लेवल सिर्फ 1% लोग ही कर पाएंगे। क्या तुम उनमें से हो? 30 दिनों के लिए नो सोशल मीडिया, नो जंक फूड, नो पोर्नोग्राफी। ये तुम्हारे अस्तित्व की सबसे बड़ी जंग होगी। तुम्हारा दिमाग चीखेगा, तुम्हें बहाने देगा, तुम्हें कमजोर बनाएगा। लेकिन याद रखना, तुम एक मोनार्क हो। अगर तुम अपने ही अंगूठे को एक ऐप पर स्क्रॉल करने से नहीं रोक सकते तो तुम दुनिया को क्या खाक जीतोगे? इन 30 दिनों में तुम वो इंसान बनोगे जिससे दुनिया डरेगी। तुम्हारा फोकस एक लेजर की तरह तेज होगा और तुम्हारी ऊर्जा 7वें आसमान पर होगी। तो ज्ञान खत्म हुआ?
अब या तो इस जानकारी को अपने दिमाग के किसी कोने में सड़ने दो, या फिर उठो और अपनी जिंदगी की कमान वापस लो। तुम में से 90% लोग इस वीडियो के बाद फिर वही करेंगे जो वो हमेशा से करते आए हैं। फिर से वही रील, फिर से वही कचरा। तुम हारने के लिए ही पैदा हुए हो। लेकिन अगर तुम उन 10% लोगों में से हो जिनके खून में अभी भी उबाल बाकी है, तो ये जो वीडियो स्क्रीन पर दिख रही है, ये तुम्हारा अगला मिशन है। दिमाग की गंदगी साफ करना सिर्फ पहला कदम था। अब इस शरीर को लोहे की तरह मजबूत बनाने की बारी है। अगर दम है तो क्लिक करो इस वीडियो पर और दिखाओ मुझे अपनी ताकत। फैसला तुम्हारा है, गुलामी की जिंदगी या एक मोनार्क का अनुशासन। क्लिक करो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अपनी रियासत के खुद मोनार्क बनो।